गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो हमारा थर्ड चैप्टर था पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इसमें हमने जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्यूटर जो हमारा मॉनिटर है, कंप्यूटर के पार्ट्स हमने बनाने सीखे थे। इसमें हमने मॉनिटर सीखा था, मॉनिटर ड्रॉ किया था कि मॉनिटर किस टाइप में बनाया जाता है। हमने माउस बनाया था, कीबोर्ड बनाया था, सीपीयू बनाया था। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये सब होते क्या हैं। तो सबसे पहले जो है आपका मॉनिटर है। जो मॉनिटर होता है वो मैंने आपको ड्रॉ किया था, उस टाइम में बताया था कि किस टाइप में दिखता है। जैसे हमारा टीवी होता है तो टीवी की तरह ही कंप्यूटर हमारा दिखाई देता है। तो यहाँ पे ए मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन। जो मॉनिटर होता है वो टीवी की स्क्रीन की तरह दिखाई देता है। इट शोज वट एवर वी डू ऑन द कंप्यूटर लाइक राइटिंग, ड्राइंग, गेमिंग एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो मॉनिटर होता है वो क्या करता है, जो भी हम वर्क कर रहे हैं उसके अंदर वो हमारा शो करता है, दिखाई देता है उस पर हमें। जैसे हम गेम खेल रहे हैं तो वो हमें मॉनिटर पे दिख रहा है। अगर हम कोई वीडियो प्ले कर रहे हैं तो वीडियो हमें उस पर दिखेगी। अगर हम शॉपिंग कर रहे हैं तो उसके लिए जो भी हमें सामान खरीदना है, जो सामान हमारा है वो सारा हमें कहाँ दिखेगा, मॉनिटर पे दिखाई देगा। मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर। जैसे कि मैं आपको बोर्ड पे कराती हूँ तो बोर्ड पे जो मैं लिखती हूँ आपको शो होता है। ऐसे ही कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे जो भी हम वर्क करते हैं वो हमें शो होता है। तो उसके बाद जो है हमारा है सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो सीपीयू है, सीपीयू की फुल फॉर्म है, सबको लर्न करनी है आपको ये, CENTRAL, सेंट्रल, P से प्रोसेसिंग, PROCESSING प्रोसेसिंग, एंड U से है यूनिट, UNIT सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारी सीपीयू की फुल फॉर्म होती है। तो जो सीपीयू होता है वो क्या होता है, कंप्यूटर का पूरा ब्रेन होता है, माइंड होता है। जैसे हम कोई भी वर्क करते हैं तो हमारे पहले माइंड में आता है, हम लर्न करते हैं तो सब चीज़ें क्या होती हैं, हमारे जो ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर जाकर स्टोर होती हैं। तो ऐसे ही जो सीपीयू होता है वो कंप्यूटर का माइंड होता है, दिमाग होता है। उसके अंदर ही वो सारी चीज़ें जो हैं प्रोसेस होती रहती है, किस चीज़ को किस टाइप में काम करना है। तो CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो CPU होता है उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। इट इज़ लाइक ब्रेन, जो है ये एक ब्रेन की तरह होता है, अभी बताया मैंने। इट इज़ लाइक अवर ब्रेन, ये हमारे दिमाग की तरह है। वेयर ऑल द प्रॉब्लम्स आर सोल्व्ड एंड द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज स्टोरेड। जहाँ पे जितनी भी जो वर्क होता है, प्रॉब्लम होता है, उसको सोल्व किया जाता है और जो भी जो चीज़ है, डाटा है, उसको स्टोर करके रखा जाता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जो हमारा सीपीयू होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम का। उसके बाद हमारा क्या है, कीबोर्ड। कीबोर्ड आपको बताया था जिसमें बहुत सारी कीज़ होती हैं, जिससे हम टाइपिंग करते हैं। कंप्यूटर के अंदर बटन्स होते हैं, उसको बोलते हैं हम कीबोर्ड। तो कीबोर्ड हैज़ मैनी बटन्स ऑन इट्स लाइक कीज़। जो मैंने कीबोर्ड जो होता है उसके ऊपर बहुत सारे बटन होते हैं जिन्हें हम की बोलते हैं। These keys have numbers and alphabets printed on this। जो ये की होती हैं इनके ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं। जैसे कई बार देखा है आपने कीबोर्ड में ABC लिखा हुआ था, उससे क्या, अगर A प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे A शो होगा। ABCD लिखा होता है, एंटर की होती है, बैक स्पेस होता है, 1 2 3 नंबर्स होते हैं। तो ये सब क्या है, हमारी कीज़ हैं कंप्यूटर के अंदर। तो उसके बाद अगला क्या है, नेक्स्ट है हमारा माउस। जो माउस होता है क्या होता है, एक छोटा सा जिसके अंदर इसके ऊपर 2 बटन होते हैं, एक लेफ्ट राइट और बीच में हमारा स्क्रॉल होता है पेज को अप डाउन करने के लिए। कंप्यूटर माउस लुक्स लाइक अ रियल माउस। जो कंप्यूटर का माउस होता है, जैसे माउस होते हैं, चूहे होते हैं, उन्हीं की टाइप में वो दिखाई देता है। इट हैज़ 2 और 3 बटन्स। इसके अंदर 2 या 3 बटन होते हैं, जिसे हम एक तो लेफ्ट बोलते हैं और एक राइट वाला होता है। और बीच में जो होता है स्क्रॉल का बटन होता है, जैसे टायर होता है उसकी तरफ घुमाने वाला होता है बटन्स। ऑन इट एंड अ टाइल वायर। जो वायर होती है, एक वायर भी होती है उसके अंदर, विच कनेक्ट इट विद द सीपीयू। जो वायर होती है उसकी, जैसे यहाँ पे आपको ये दिखाया है बुक में, जैसे आपका ये माउस है, इसमें से वायर निकली हुई है, तो ये वायर जो है ये कहाँ पे कनेक्ट होती है, सीपीयू से कनेक्ट होती है। When the mouse is moved on flat surface, a pointer runs on the screen which help us to draw pictures और play games। जो हमारी ये है, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं जब कंप्यूटर से, सीपीयू से। तो उसके बाद जब हम माउस को कहीं भी जहाँ पे आपने रखा हुआ है वहाँ से आप उसको जो है मूव करते हो, चलाते हो, तो उसके जो कंप्यूटर में एक एरो होती है, ऐसी
ऐसी एक एरो होती है, वो हमें मूव करती हुई दिखाई देती है। तो इस टाइप में जो एरो है वो इसके माउस की मदद से मूव करती है। उसके बाद हमारे क्या आते हैं स्पीकर्स। स्पीकर्स आपने बहुत बार सुना होगा, जिसके अंदर से ऑडियो सुनाई देती है, हमें आवाज़ सुनाई देती है। कोई आपने सॉन्ग सुन रहे हैं तो जैसे आपने बहुत बार स्पीकर देखे होंगे जिनके अंदर से आवाज़ आती है, वही हमारे क्या होते हैं स्पीकर्स होते हैं। स्पीकर्स आर यूज टू लिसन म्यूजिक और सॉन्ग प्लेड ऑन द कंप्यूटर। जो स्पीकर होते हैं उनको म्यूज़िक सुनने के लिए हमारा यूज़ किया जाता है। प्रिंटर होता है, जैसे कि आपने अपने स्कूल के वर्क के लिए भी या फिर अदर वर्क्स के लिए हम एक पेज पर है, जो एक पेज होता है ब्लैंक पेज, उसके ऊपर प्रिंटेड चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। जैसे कि आपने कुछ आपका वर्क है, आपने कुछ एप्लीकेशन लिखवानी है तो वो प्रिंटर से प्रिंट होती हैं। तो यहाँ पे इट हैज़ टू प्रिंट थिंग्स ऑन द पेपर वी सी ऑन मॉनिटर स्क्रीन। तो जैसे न्यूज़पेपर होते हैं उनके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है, आपकी ये बुक है इसके ऊपर ये लिखे हुए हैं, ये प्रिंट है, ये सारा कहाँ से हुआ है प्रिंटर से। तो उसके बाद ये हमारा प्रिंटर का वर्क होता है। उसके बाद आता है हमारा यूपीएस। जो यूपीएस होता है, यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, UNINTERRUPTIBL। अनइंटरप्टेबल भी बोल सकते हैं, या फिर UNINTERRUPTED। या तो हम U से इसको लिख सकते हैं, या फिर आप U से अनइंटरप्टेड भी बोल सकते हो। अनइंटरप्टेड थोड़ा इजी होता है, TED। आपकी जो बुक में दिया हुआ है, आपकी बुक में दी हुई है ये वाली स्पेलिंग अनइंटरप्टेबल। तो यहाँ पे जो अनइंटरप्टेड होता है उसका मतलब भी वही होता है, और अनइंटरप्टेबल जो होता है उसका मतलब भी यही होता है। तो उसके बाद पावर, P से पावर सप्लाई। अगर आप जो है यूपीएस की फुल फॉर्म अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई बताते हो तो वो भी ठीक होती है। अगर आप अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई बताते हो तो वो भी क्या होता है राइट होती है। तो जो ये होता है इट कीप्स द कंप्यूटर ऑन व्हेन देयर इज इलेक्ट्रिसिटी। तो जो अनइंटरप्टेड का मतलब क्या होता है, अनइंटरप्टेड का मतलब होता है जैसे कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के वर्क करना। तो जैसे कंप्यूटर आपने देखा है कई बार इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो भी ऑन रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा यूपीएस होता है वो उसको ऑन रखता है जब इलेक्ट्रिसिटी उसको नहीं मिलती। तो उसके बाद यहाँ पे अब क्या दिया हुआ है, ऑल दिस पार्ट्स कनेक्टेड टुगेदर मेक अ कंप्यूटर सिस्टम। जो ये सब पार्ट्स होते हैं, ये सब पार्ट्स मिलके एक कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। जो हम मॉनिटर को ही कंप्यूटर बोलते हो, वो मॉनिटर एक कंप्यूटर नहीं होता, वो हमारा मॉनिटर होता है। पर जब ये सारे पार्ट्स उसमें मिल जाते हैं, सारे CPU, यूपीएस, कीबोर्ड, माउस, तो इन सबको मिला के क्या बनता है, हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है। तो उसके बाद यहाँ पे अब आपका क्या है, अब आपकी ब्रेन जिम है जिसके अंदर आपको ये वर्क दिए हुए हैं। तो जो यहाँ पे अब जो आपका ए सेक्शन है उसको मैं अभी आपको कराती हूँ कि एक सेक्शन में क्या करना है। तो यहाँ पे जो ए सेक्शन है आपका यहाँ पे ब्रेन जिम में जो ए सेक्शन दिया हुआ है उसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन इन क्लू बॉक्स। तो जो ये डैश दिए हुए हैं आपको, बॉक्स दिए हुए हैं ना ए सेक्शन में, उन बॉक्स में आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आपको देखना है कि इनमें क्या फिल किया जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे लिखवाती हूँ बोर्ड पे ए सेक्शन जो है। उसके बाद उसका जो 1 है हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट में दिया हुआ है ए डैश लुक लाइक अ टीवी। ए कौन सी चीज़ है हमें कंप्यूटर सिस्टम की जो हमें टीवी की तरह दिखाई देती है, लुक्स लाइक अ टीवी। टीवी की तरह हमें क्या दिखाई देता है, मॉनिटर दिखाई देता है। आपको बताया था जो मॉनिटर होता है वो टीवी स्क्रीन की तरह दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपको क्या फिल करना है, मॉनिटर, MONITOR, ये मॉनिटर। यहाँ पे आपको फर्स्ट में फिल करना है मॉनिटर। एंड सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा उसमें है टू द बटन्स ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड। जो कीबोर्ड पे बटन होते हैं, ये जो कीबोर्ड होता है उसके ऊपर जो ये बटन्स होते हैं
उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं कीज। दी बटन्स on the keyboard are called, जो हमारे बटन होते हैं कीबोर्ड पे उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उनको? हम कीज, KEYS, वो क्या होते हैं? हमारी की बोलते हैं उनको हम। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, डैश इज नोन एज, KNOWN, known as the brain of कंप्यूटर। जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, किसको बोलते हैं कंप्यूटर का ब्रेन? अभी आपको मैंने बताया था कि जो CPU होता है वो हमारा कंप्यूटर का ब्रेन होता है। तो यहाँ हमें क्या फिल करना है? CPU। एंड उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, we use dash to draw picture or play games on the computer। we use dash to draw pictures or play games on the computer। किस चीज को हम पिक्चर ड्रॉ करने में और गेम खेलने में यूज करते हैं? कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम पिक्चर ड्रॉ करने में, पिक्चर ड्रॉ हम किससे करते हैं? माउस के थ्रू। तो यहाँ पे आपको फोर्थ जो डैश है उसमें क्या करना है? माउस, MOUSE, यहाँ पे आपको फिल करना है माउस। तो ये आपका जो ए सेक्शन है इसको आपको अपनी बुक में फिल करना है एंड आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। फिर उसके बाद आप इसको लर्न करोगे। सबसे पहले जो ए सेक्शन है, ये डैश है, फर्स्ट में आपको मॉनिटर फिल करना है, उसके बाद सेकंड में कीज, थर्ड में CPU एंड जो फोर्थ जो है आपका डैश उसमें आपको फिल करना है माउस। तो अब यहाँ पे होमवर्क है आपका, जो आपका ओ सेक्शन है वो कल करेंगे। अब होमवर्क में आपको करना है डू नोटबुक वर्क। अभी जो मैं आपको वर्क करा रही हूँ वो आपको नोटबुक में करना है, डू नोटबुक वर्क एंड फिल बुक। बुक भी फिल करनी है।